नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। बलिया में यूजीसी को लेकर सैकड़ों सवर्ण समाज के लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली। बीजेपी नेता अशोक सिंह ने कहा कि पहले मोदी और अमित शाह ने हिंदू मुस्लिम कर अपनी सरकारें चलाई और सभी हिंदुओं को एक करके सत्ता में बैठाया। अब सरकार हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीति कर रही है। अशोक सिंह ने कहा आरोप लगाया कि अमित शाह हिटलर जैसा शासन चला रहे हैं और अमेरिका में ट्रंप जैसा अपने मनमाने तरीके से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सवर्णों से संतुष्ट नहीं है तो अलग विश्वविद्यालय, अलग राज्य या संगठन बना दिया जाए। वहीं बच्चों को भगवा में बांटने जैसी नीतियों से राजनीति चमकती है। उन्होंने कहा कि सवर्णों के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और पीसीएस को निकालने जैसी बातें की जा रही हैं। पहले देश में लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरों पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन अब 5 राज्यों में ब्राह्मण और राजपूत समाज ने विरोध जताया। बीपी सिंह द्वारा 27% आरक्षण लागू किए जाने के बाद सवर्ण समाज नाराज है। अशोक सिंह ने कहा कि सवर्णों ने पहले भाजपा का समर्थन कर मोदी को 2 बार और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अब भाजपा ने उन्हें धोखा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण समाज के अधिकारों और समानता की मांग की है। देखिए, यूजीसी के लेकर के अब कहना क्या बचा है। पहले हमारे मोदी जी और अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम किए, हिंदू मुस्लिम करके अपनी सरकार चलाए, सारे हिंदू एक होकर के उनको गद्दी तक बैठे। अब उनको लगता है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो और जातियों में बांट करके राजनीति करें। मतलब अंग्रेज जैसे पहले बांटते थे, राज करते थे, क्या मोदी जी और अमित शाह यही नीति अपनाए हुए हैं? अमित शाह जी हिटलर वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला वो सही समय आने पर करेंगे। इस बयान को सीधे तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। जब उनसे पूर्व सांसद विनय कटियार द्वारा अयोध्या सीट से टिकट मांगे जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर कहा कि विनय कटियार उस सीट के हकदार हैं। उनके अनुसार अगर विनय कटियार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये उनका पूरा अधिकार है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाल ही में अपने जन्मदिन पर ब्रजभूषण सिंह ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जहां भारी संख्या में समर्थक जुटे थे। उस दौरान भी उन्होंने संकेत दिया था कि वे 2029 का चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात को तब और बल मिला जब उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने कहा कि 2029 में पिता और पुत्र दोनों चुनावी मैदान में होंगे। ब्रजभूषण सिंह ने युवाओं और सोशल मीडिया से मिल रहे समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। उनके बयानों से अयोध्या की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। सांसद जी आज बाराबंकी आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अब उनको निकलने उनका उद्घाटन था, ये लोग ऐसे सपोर्ट दिए थे। बताएंगे 2027 में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अभी राजनीति पर हम नहीं बोल रहे हैं, इस समय हम केवल बच्चों पर। युवाओं के बीच में जिस तरह से क्रेज आपको दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सोशल मीडिया पर जिस तरह छाए हुए हैं, नौजवानों को धन्यवाद। सांसद जी विनय कटियार जी भी टिकट मांग रहे हैं वहां से। जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे, जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे। जनपद बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रीपुर गांव स्थित देवा फिश रेंज कंपनी में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधे दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने मछली फार्म पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर फार्म में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश देर रात फार्म परिसर में घुसे और सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को हथियार दिखाकर डराया। इसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए गए। विरोध करने पर बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों की जमकर पिटाई की, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। कई कर्मी इसके चपेट में आए। इसके बाद
बदमाश फार्म के दफ्तर में पहुंचे और वहां रखी नकदी और अन्य कीमती सामान को खंगाला। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 5 लाख रुपए नकद लूटकर मौके से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही जहांगीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घायल सुरक्षा कर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से अहम सुराग जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक अनोखा और डरावना दृश्य देखने को मिला। सोंदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के पास पुलिया के नीचे अचानक एक कोबरा सांप और नेवला आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कोबरा बार बार फन फैलाकर नेवले को डसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेवला अपनी तेजी और फुर्ती के कारण हर बार बच जाता था। ये संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। कोबरा आक्रामक रूप में दिखा, वहीं नेवला बार बार झपट्टा मारकर पीछे हट जाता था। अंत में नेवले के लगातार हमलों से घबराकर कोबरा पास के एक बिल में घुस गया। वहीं इसके बाद नेवला भी जंगल की ओर चला गया। इस पूरी घटना के खत्म होने पर आसपास लोग मौजूद ने यहां पे राहत की सांस ली। इस लड़ाई को देखने के लिए कुछ ही समय में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। किसी ग्रामीण ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे प्रकृति का दुर्लभ नजारा बता रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इलाके में डर का माहौल बन गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से निगरानी और जागरूकता बढ़ाने की भी मांग की है। इटावा में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण किया और मौजूद लोगों को संविधान तथा देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब शंकराचार्य को भी ये साबित करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य हैं। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में हर नागरिक को अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही है। वोटर को ये बताना पड़ रहा है कि वो वोटर है। नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है और तो और देशभक्तों से उनकी देशभक्ति का भी सबूत मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जेलें काटी, आज उन्हीं लोगों की निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवपाल यादव ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सपा सांसद आदित्य यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरा देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, उसी दिन इटावा जिले के भरथना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाली खुर्द में मनरेगा मजदूरों से काम कराने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय अवकाश के बावजूद मनरेगा के तहत 12 मजदूरों की हाजिरी लगाकर काम दिखाया गया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि रोजगार सेवक ने सिर्फ 2 MR यानी मास्टर रोल पर काम दिखाया और मजदूरों की पुरानी तस्वीरें अपलोड कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर ना तो उतने मजदूर मौजूद थे और ना ही कोई नियमित काम होता दिखाई दे रहा था। इससे फर्जी मास्टर रोल और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार कम MR पर ज्यादा मजदूरों को काम दिखाना गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इस मामले को लेकर पंचायत स्तर पर चर्चा तेज हो गई और लोगों में नाराजगी है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस पूरे मामले पर BDO भरथना विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन मनरेगा मजदूरों से काम नहीं कराया जा सकता। यदि पाली खुर्द में हाजिरी लगाई गई है तो उसे काट दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि फर्जी हाजिरी और पुरानी तस्वीरें आखिर क्यों अपलोड की गई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हाथरस शहर के मोहल्ला मधुगढ़ी स्थित बादशाह होटल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक होटल कारीगर की बेहद गंदी और अस्वीकार्य हरकत कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कारीगर तंदूर से रोटियां रोकने से पहले उन पर
थूक लगाता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी ग्राहक ने मौके पर देखकर बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया है। लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। इसी के साथ होटल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो वहीं आम जनता का कहना है कि इस तरह की हरकतें सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अगर समय समय पर होटलों की सही जांच होती तो ऐसी घटनाएं सामने न आती। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे होटल खुलेआम जनता की सेहत से खिलवाड़ करते रहेंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि होटल संचालक और दोषी कारीगर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे या ये मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को एक सराफा व्यापारी जितेंद्र वर्मा से लूट की घटना हुई थी। वो पिड़वल में अपनी आभूषण की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी टडियाल खाद गोदाम के पास बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर उन पर हमला किया और कीमती जेवरात लूट लिए गए। इस मामले में पुलिस ने लगातार छापेमारी की और अब तक 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 फरार और इनामिया बदमाशों रविकांत उर्फ रवि चौहान और राहुल यादव से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। उनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटे हुए कुछ जेवरात और एक बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाशों को मऊ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के समय बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस जल्द उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये कार्रवाई सराफा व्यापारी लूट मामले में कानून की कठोरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उदाहरण है। यूपी के हाथरस में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ और इस दौरान बच्चों के विवाद के कारण दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना में चौकी प्रभारी अजय राज बाल बाल बच गए। पुलिस के सामने भी 2 पक्षों ने पथराव जारी रखा था। वहीं सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सीओ सदर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पथराव करने वालों के घर चिन्हित किए और शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई शुरू की। ये घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के बालापट्टी मोहल्ले मस्जिद के पास हुई। मौके पर मौजूद चश्मदीद मोहन लाल और पवन ने बताया कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी और लोग डर के कारण अपने घरों में छिप गए थे। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और विवाद में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला, ये कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। तो ये मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ से ये मुसलमान लोग जो हैं ये यहाँ से कुछ गाली गुप्ता कर रहे थे। तब पता नहीं या कोई इनमें बात हुई हो खेलने के चक्कर में या वो, तो यहाँ से इन्होंने पथराव किया। तो दोनों पक्षों से पता नहीं, मैं तो गाय को खाना दे रहा था उस समय पे। तो वहाँ से मैं लौट के आया गाय को खाना दे के, तो यहाँ ईंट पत्थर चालू हो गए थे दोनों तरफ से। अच्छा, मैंने तो यही देखा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर।